नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं परिवर्तन योग का फलादेश कैसे किया जाता है। पाराशर ऋषि के नियम अनुसार कुंडली के अंदर दो भाव के स्वामी जब आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो परिवर्तन योग निर्माण होता है। परिवर्तन योग एक सामान्य राजयोग से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि राजयोग कैसे बनते हैं? जब कुंडली के अंदर दो शुभ भाव के स्वामी आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो तब जाके राजयोग बनता है और उसमें डिग्री का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन परिवर्तन योग के अंदर कुछ बात और है। दो ग्रह आपस में जब एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो वो दो ग्रहों का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उन भावों का भी फल मिलता है जिसके अंदर परिवर्तन योग बनता है। और जो ग्रह परिवर्तन योग बनाते हैं, अगर वो ग्रह दो राशि के स्वामी है तो दूसरी राशि का भी फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि परिवर्तन योग कितने प्रकार के बनते हैं। तो आइए जानते हैं। पाराशर ऋषि के नियम अनुसार 3 प्रकार के परिवर्तन योग निर्माण होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है महापरिवर्तन योग, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है और 100% शुभ फल देने वाला होता है। उससे थोड़ा कम आता है कहल परिवर्तन योग, जो 60% शुभ फल देता है। उसके बाद उससे भी कम आता है दैन्य परिवर्तन योग, जो 30% शुभ फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि महापरिवर्तन योग कैसे बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महापरिवर्तन योग के नियम बताता हूं। कुंडली के अंदर केंद्र भाव के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी या दूसरे या 11वें भाव के स्वामी जब आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो महापरिवर्तन योग होता है और ये बड़ा शक्तिशाली योग बनता है। एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, गौर से सुनना। लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में बैठा है और पंचमाधिपति सूर्य लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि पहले और 5वें भाव का महापरिवर्तन योग बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। लग्नाधिपति मंगल भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान का स्वामी गुरु लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि पहले और 9वें भाव का महापरिवर्तन योग बन रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। पंचमाधिपति सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हो और भाग्य स्थान का स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि 5वें और 9वें भाव का महापरिवर्तन योग बन रहा है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर महापरिवर्तन योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह प्रगति करने वाले, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाले और यश जश कीर्ति प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। अभी हम दूसरे नंबर पे आते हैं, कहल परिवर्तन योग कैसे बनता है। तो बड़ा आसान है। अगर कुंडली के अंदर केंद्र भाव के स्वामी या फिर त्रिकोण भाव के स्वामी या फिर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाते हो तो कहल परिवर्तन योग बनता है। फिर से एक बार कहूंगा, केंद्राधिपति त्रिकोण के स्वामी या फिर दूसरे 11वें भाव के स्वामी तीसरे भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाते हो तो उसे कहल परिवर्तन योग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में बैठा है और चौथे भाव का स्वामी चंद्र तीसरे भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी का कहल परिवर्तन योग निर्माण हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि तीसरे भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में बैठा है और पंचमाधिपति सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे
तीसरे और पांचवें भाव के स्वामी का कहल परिवर्तन योग निर्माण हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, लग्नाधिपति मंगल तीसरे भाव में बैठा हो और तीसरे भाव का स्वामी बुध लग्न भाव में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि पहले और तीसरे भाव के स्वामी का कहल परिवर्तन योग बन रहा है। जिसके भी कुंडली में कहल परिवर्तन योग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, लेकिन इनको हर चीज बहुत ही संघर्ष करने के बाद मिलती है और बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने के बाद उन्हें सफलता प्राप्त होती है। अभी हम तीसरे नंबर पे आते हैं, दैन्य परिवर्तन योग कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। कुंडली के अंदर केंद्र भाव के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी या दूसरे 11वें भाव के स्वामी जब 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाते हो तो उसे दैन्य परिवर्तन योग कहते हैं। फिर से कहूंगा, केंद्राधिपति, त्रिकोण के मालिक या दूसरे 11वें भाव के स्वामी जब त्रिक स्थानों के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बनाते हो तो उसे दैन्य परिवर्तन योग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इधर देखिए, सप्तमाधिपति शुक्र 6वें भाव में बैठा है और 6वें भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि 6वें और 7वें भाव का दैन्य परिवर्तन योग बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, सप्तमाधिपति शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और अष्टमाधिपति मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि 7वें और 8वें भाव के स्वामी दैन्य परिवर्तन योग निर्माण कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, कर्माधिपति शनि 12वें भाव में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी गुरु 10वें भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि 10वें और 12वें भाव के स्वामी दैन्य परिवर्तन योग निर्माण कर रहे हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन योग के अंदर कौन से योग ज्यादा असरदायी होते हैं, ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सुनिए, परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह अगर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो या उच्च राशि में बलवान होकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ये परिवर्तन योग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और राजयोग से 10 गुना ज्यादा फल देता है। दूसरा, परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाकर कोई शुभ योग बनाते हो तो परिवर्तन योग का शुभ फल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे, अगर कुंडली के शुभ ग्रह यानी कि कुंडली के कारक ग्रह यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति जैसे शुभ ग्रह, कारक ग्रह अगर परिवर्तन योग बनाते हो तो वो परिवर्तन योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ फल के बारे में कि अशुभ फल का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो सुनिए, परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल होते हो या फिर अस्त के होते हो, मृत अवस्था में निर्बल होते हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हो, तो ऐसा परिवर्तन योग ज्यादा शुभ फलदायी नहीं माना गया है। दूसरा, परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह अगर 1 या 2 डिग्री के हो या फिर 29 या 30 डिग्री का हो तो फिर उसके शुभ फल में कमी आ जाती है या फिर वो परिवर्तन योग माना ही नहीं जाता। तीसरा, परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह अगर षडबल में बलहीन हो, अष्टक वर्ग में कमजोर हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हो तो भी परिवर्तन योग का फल ठीक से नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, 3 प्रकार के परिवर्तन योग होते हैं, महापरिवर्तन योग, उसके बाद आता है कहल परिवर्तन योग और तीसरे नंबर पे आता है दैन्य परिवर्तन योग। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको काफी गहराई से समझाया है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।